So now we are going to study about cell division. So what is cell division basically? So cell division is a process by which a parent cell divides into two or more daughter cells. माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इन दोनों को हम सेल डिवीजन कहते हैं। और सेल डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनना, फिर दो से चार, इस तरह से सेल डिवाइड होते रहता है। और एक सेल डिवीजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर लाइफ प्रोसेस देखा जाता है तो उसमें सबसे पहले आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ होता है ओनली बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। तो ये जो सेल्स डिवाइड होते हैं, जिसमें एक सेल से दूसरे सेल से चार सेल, ये जो सेल डिवीजन होता है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, और वो होता है विद द हेल्प ऑफ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो रहने वाला है क्रोमोसोम्स का, उसका डिवीजन होगा। तो न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो अप एंड दे स्टोर द जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। और जब सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है दो अलग अलग सेल्स में, फिर वो सेल डिवाइड होता है। तो इस तरह से सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहता है। और ये दो टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले माइटोसिस के एग्जाम्पल बोलते हैं। तो माइटोसिस में अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो ये 46 ही रहते हैं। इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मतलब एग्जैक्टली इक्वल क्रोमोसोम्स रहते हैं पेरेंट सेल में और डॉटर सेल्स में। बट वेराज मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में 46 है तो वो कन्वर्ट होता है इनटू 23 एंड 23। तो इसमें डिप्लॉइड जो है हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है। और जो मियोसिस होता है इसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कन्वर्ट होता है, जिसमें माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड में ही रहते हैं। तो माइटोसिस जो होता है हमारे बॉडी में, ये होता है सोमैटिक सेल्स में, मतलब बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल्स में और स्टेम सेल्स में। और मियोसिस जो होता है ये होता है हमारे बॉडी के जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है मियोसिस, और हमारे बॉडी के जर्म सेल्स या हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो माइटोसिस मियोसिस दो अलग अलग सेल डिविजन्स है। तो हमारे टेस्टिस और ओवरीज में जो होता है दैट इज मियोसिस, क्योंकि वो हमारे जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स। और हमारे बॉडी के जो सेल्स है, अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर चोट लग गया, वुंड हो गया, अगर कुछ जल गया, तो वहां पर जो नए सेल्स जो आते हैं वो आते हैं थ्रू माइटोसिस। तो हमारे बॉडी के जो सेल्स है उसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जिसका नाम है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अलावा और भी सेल ऑर्गेनल्स है, जिसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी सेल ऑर्गेनल्स है। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड होते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो रहता है उसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क अगर आप देखोगे तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो है डीएनए को पूरा वुंड किया जाता है, और इसके अंदर हमारा डीएनए स्टोर्ड है। तो हमारे जब क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए वो भी रेप्लिकेट होगा। और ये क्रोमैटिन पूरा कंडेंस्ड एक नेटवर्क रहता है, जिसके अंदर हमारा पूरा बॉडी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये पूरा स्टोर्ड रहेगा। और ये क्रोमोसोम्स जो है हमारे बॉडी के डीएनए को इसी के अंदर स्टोर रखते हैं, और जो भी डीएनए हमारे बॉडी में है वो हमारे क्रोमैटिन नेटवर्क में स्टोर्ड है। और सेल जब डबल होता है तो हमारा क्रोमोसोम्स भी डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम डबल होके फिर वो डिवाइड होते हैं। तो ये 2n से 4n होता है, फिर 4n से फिर डिवाइड होके 2n और 2n अलग अलग होता है। तो अब बात करते हैं ये एक्चुअली होता कैसे। तो जो डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है तो उसे हम 2n कहते हैं। सो डिप्लॉयड कंडीशन में जितने भी क्रोमोसोम्स है उसको 2n कहते हैं, और हैप्लॉयड कंडीशन में जब रहते हैं तो उसे n कंडीशन कहते हैं। तो हैप्लॉयड मीन्स n विच इज 1 कॉपी, एंड 2n मीन्स विच इज 2 कॉपीज। तो इसके अंदर एक समथिंग कॉल्ड एज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन होमोलोगस मतलब जिसका अपीयरेंस सेम नहीं रहता है। और जब डिप्लॉयड बोलते हैं तो दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर दोनों सेम अपीयरेंस वाले होते हैं। इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस पेयर्स। अब बात करते हैं ये माइटोसिस होता कैसे, जिसमें सिंगल सेल डिवाइड होता है इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स।
और ये आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मतलब इसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आइडेंटिकल रहेगा। तो ये हमारे मदर सेल है जिसके अंदर डीएनए है जिसको रिप्लिकेशन करना है, और ये जो डीएनए जिसको रेप्लिकेट करना है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स दोनों अटैच होके क्रोमोसोम्स बनते हैं। और ये पहला फेज है जिसको हम लोग प्रोफेज कहते हैं, जिसमें क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होता है और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा। फिर ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, ये पूरा जो है ये सेंट्रियोल्स के साथ या फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। इसको डिफरेंट फेजेस में हम लोग देखने वाले हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ पुल होते हैं, तो सो दैट दोनों के अंदर सेम इंफॉर्मेशन आता है और आधा आधा बन के आ जाता है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनना, डीएनए रेप्लिकेशन होना, फिर बाद में फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच होना, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ जाना। फिर ये प्रोसेस में दो डिवीजन है। सबसे पहला डिवीजन है कार्योकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेप में हो गया साइटोकाइनेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन, मतलब सेल का डिवाइड होना। तो ये पूरे प्रोसेस जिसमें सबसे पहले होता है कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद में सेल डिवीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरे प्रोसेस में डिफरेंट फेजेस में होता है। सबसे पहला फेज है प्रोफेज। तो प्रोफेज में जो भी फाइबर्स है वो सारे कंडेंस हो जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर ये क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। इन प्रोफेज द कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्रोमैटिन फाइबर बनता है, और ये क्रोमैटिन फाइबर शॉर्ट और थिक रहता है। तो थिक रहने की वजह से आपको दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आराम से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी वक्त सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा, दो सेंट्रियोल दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ आ जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर होगा, और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होगा। देख सकते हो इसमें न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है, और सेंट्रियोल ये जो है सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गया है, और ये फाइबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स में गए। तो क्रोमोसोम्स एकदम शॉर्ट और थिक हो गए हैं। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली डायग्राम यू कैन ड्रॉ इन प्रोफेज। अब प्रोफेज के बाद में सेकेंड स्टेप आता है मेटाफेज। जब मेटाफेज की बात करते हैं तो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने के बाद क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस होने के बाद फिर वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइन हो जाते हैं, एंड सारे क्रोमोसोम्स पैरेलली इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं, और वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आ जाते हैं दोनों अपोजिट पोल्स से। आप देख सकते हो डायग्राम, स्पिंडल फाइबर दोनों अपोजिट पोल्स में आ गए, और ये सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ सारे क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच हो गए, और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स ये जो है स्पिंडल फाइबर्स के साथ ज्वाइन हो गए। थिक कॉइल क्रोमोसोम्स आर लाइंड अप and spindle fibers are attached to chromosomes. Now the third step comes which is called anaphase, और ये anaphase बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें दोनों साइड से दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे की तरफ पुल हो जाते हैं, दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुल करते हैं। सो सिस्टर क्रोमैटिड जो है यहाँ पर सेपरेट होगा, दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, एंड ईच क्रोमोसोम रीचेस इट्स ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, और ये है हमारा एनाफेज। तो इसको सिंपल स्टेज में आप याद रख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टेलोफेज। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पीपल मीट एंड टॉक, PMAT, पीपल मीट एंड टॉक, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और ये फेज के बाद में, एनाफेज के बाद में आता है टेलोफेज, और टेलोफेज में दोनों सेल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल हो जाते हैं, और क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट्स डीकंडेंस। अब ये डीकंडेंस हो जाते हैं, वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगा, एंड दे एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर, एंड धीरे धीरे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बाहर आके फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस अपीयर होगा। तो इस तरह से दोनों सेल्स फिर नॉर्मल हो जाते हैं। सो सबसे पहले क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, फिर प्रोफेज में, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज में फाइनली सेल पूरी तरह से डिवाइड हो गया। और ये जो प्रोसेस है इसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें होता है सेल का डिवीजन। और जब सेल डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक नॉच क्रिएट होगा, एक इक्वेटोरियल प्लेन में एक नॉच क्रिएट होगा, और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली एक फरो क्रिएट करेगा,
एक डेप्थ क्रिएट करके फिर दोनों सेल्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस एक सिस्टमैटिकल वे में होता है, इसको समझना है आपको। और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, माइटोसिस के वजह से हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस ओनली बिकॉज ऑफ माइटोसिस, और ये हमारे बॉडी के नए सेल्स को ग्रोथ के लिए ऐड किया जाता है। एंड सेकेंड आता है सेल रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल रिप्लेसमेंट। जो भी हमारे बॉडी में सेल्स डेथ हो जाते हैं उसको नए सेल से रिप्लेस करने का काम करता है हमारे माइटोसिस। एंड थर्ड, जो भी डैमेज हो गया है उस सेल को निकालना और नए सेल को ऐड करना, रिप्लेस करना, ये काम करता है हमारा माइटोसिस। एंड नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी हाइड्रा, प्लेनेरिया या जो भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें सब में माइटोसिस होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिए डियर स्टूडेंट्स। यूजेस ऑफ माइटोसिस, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सेल्स ऐड करना, सेल रिप्लेसमेंट करना, डैमेज सेल को निकालना और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ये सब माइटोसिस के साथ ही होता है। अब जाइगोट, जो जाइगोट डेवलप होने वाला डाइगोट है, वो धीरे धीरे नए सेल को ऐड करना, ये सब जो है माइटोसिस के वजह से ही होता है। और हम जो भी प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे सेल्स हम लॉस करते हैं और हमारे बॉडी में जो नए सेल्स ऐड होता है ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस। और टिश्यू रिपेयर होना ये भी बिकॉज ऑफ माइटोसिस। अब बात करते हैं मियोसिस। बट मियोसिस से पहले जो भी माइटोसिस हमने पढ़ा उसका डायग्राम प्रैक्टिस करो। इसके डायग्राम्स एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करो एंड इसको लर्न करो अच्छे से। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आई होप यू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल एंड जस्ट रिविजन स्टार्ट करो घर पे बैठकर और इसका नोट्स बनाओ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो सो दैट ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच।